भारत में फिल्म आदिपुरुष पर विवाद के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर ने सभी भारतीय फिल्मों पर रोक लगाने की घोषणा की है। नेपाल के लोगों ने फिल्म में सीता को लेकर फिल्माए गए एक सीन को लेकर आक्रोश है। नेपाल के मेयर बोलन शाह ने फिल्म के निर्माताओं को 3 दिन के भीतर फिल्म में सुधार करने की चेतावनी दी थी। इस समय बीत जाने के बाद काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर रोक लगा दी गई है। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आखिर क्या है पूरी जानकारी, चलिए बताते हैं विस्तार से। 18 जून को मेयर बोलन शाह ने काठमांडू के सभी सिनेमा घरों को फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग रोकने का आदेश दिया है। फिल्म के एक डायलॉग में सीता को भारत की मां की बेटी कहा गया है। माना जाता है कि सीता जनकपुर के राजा जनक की बेटी थी। फिल्म आदिपुरुष को लेकर सिर्फ नेपाल में ही विवाद नहीं हो रहा है, भारत में भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठ रही है। दर्शक और हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में आपत्तिजनक डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के तमाम दूसरे देशों की तरह नेपाल में भी किसी भी फिल्म की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड उसे देखता है और आपत्तिजनक सामग्री पाने पर फिल्म निर्माताओं से उन्हें हटाने के लिए कहते हैं। नेपाली सेंसर बोर्ड के सदस्य कहते हैं कि आदिपुरुष के मामले में यही प्रक्रिया पूरी की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने बुधवार को फिल्म देखी और वितरकों से कहा था कि हम केवल डायलॉग काटने के बाद ही स्क्रीनिंग की अनुमति दे सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म में ये संवाद भी हो सकता है। हालांकि आचार्य ने कहा है कि नेपाल में फिल्म से ये शब्द काटे गए हैं। उन्होंने कहा है कम से कम उन्हें उस गलत डायलॉग को फिल्म के उन कॉपियों से हटा देना चाहिए जो हर जगह दिखाई जाती है, लेकिन कम से कम हमने इसे काट दिया ताकि यह नेपाल में दिखाई जाने वाली कॉपी में ना जाए। फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष भुवन केसी ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके ये कहा, चूंकि नेपाल के ऐतिहासिक चरित्र के साथ खिलवाड़ किया गया है, हम दुनिया भर में कहीं भी जानकी भारत की बेटी है वाले संवाद पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। बयान में बताया गया है कि फिल्म विकास बोर्ड के लिए यह स्वीकार्य नहीं है कि वह दुनिया में किसी भी ऐसी फिल्म पर अपनी मुहर लगाए जो नेपाल की आज़ादी, विरासत, सीमाओं आदि इससे जुड़े मुद्दों को त्रुटिपूर्ण दृश्य या डायलॉग दिखाए। फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर ने नेपाल में हो रहे विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारतीय टीवी चैनल आज तक से बात करते हुए कहा कि जिस समय का यह दृश्य फिल्म में दिखाया गया है तब नेपाल भारत का ही हिस्सा था। मनोज मुंतशिर ने कहा, नेपाल के विरोध को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि ये कहानी है तब नेपाल भारत के अंश हुआ करता था। अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल तो भारत ही था, भारत का एक हिस्सा था। अब उस हिसाब से तो सीता भारत की ही बेटी हुई। नेपाल की कार्यकर्ता निविता श्रीकांत ने मनोज मुंतशिर के इस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा है, मनोज जी, नेपाल की सांस्कृतिक विरासत के प्रति आपके उदासीन दृष्टिकोण से निराश हूँ। हमें सांस्कृतिक और मानव निर्माता सीमाओं का एक समझ से सचेत रहना चाहिए। देवी सीता एक भौगोलिक क्षेत्र जनकपुर किस्से थी जो नेपाल में है। जैसे भगवान बुद्ध का जन्मस्थित लुम्बिनी है, उन्होंने कहा देवी सीता नेपाल की बेटी हैं और भारत में एक देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। कला और संस्कृति को द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना चाहिए और अनचाहे विवाद नहीं पैदा करना चाहिए। नेपाल ने यह दावा करता आया है कि पौराणिक किरदार सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। भारत में भी यह मान्यता है कि भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म जनकपुरी में हुआ था। सीता के पिता जनक यही के राजा थे। सीता को जानकी यानी जनक की बेटी के रूप में भी जाना गया है। इससे पहले नेपाल गौतम बुद्ध के भारतीय बताने पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत में के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। तब ऐसे जयशंकर ने एक कार्यक्रम में पूछा गया था कि ऐसे कौन से महानतम भारतीय
हैं जिन्होंने वह याद रखते हैं। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा था, एक है गौतम बुद्ध और दूसरे हैं महात्मा गांधी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा था कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक सच्चों में यह एक स्थापित और निर्विवाद तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी बौद्ध धर्म के उत्पत्ति का स्थान है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में से एक है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने नेपाल में कहा कि गौतम बुद्ध के बारे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आपत्तिजनक है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान जारी करके इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश भी की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था, विदेश मंत्री साझा बौद्ध विरासत का जिक्र कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। हाल ही में भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के समय भी नेपाल और भारत के बीच विवाद हो गया था। भारत की नई संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है, इसे लेकर भी नेपाल ने आपत्ति की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी को प्राचीन भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इसके प्रतिक्रिया में काठमांडू के मेयर ने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया था, जिसमें भारत के कई क्षेत्रों का नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।